देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम हैं भोजासर और गांधी के बीच में मटीली हेड भी कहते हैं लोग, इसको कई भोजासर हेड भी कहते हैं। और ये अमर सिंह ब्रांच नहर का हेड है, जिसको मटीली हेड समझ लीजिए। और यहाँ जो है किसान एकत्रित हैं। आज इनका पानी की समस्या को लेकर, सिंचाई और पीने के पानी की समस्या को लेकर एक पद यात्रा की घोषणा की थी। और रात को पानी आना था। आज 1 अगस्त है और 1 अगस्त को पानी आना था। शाम को 31 को यानी 1 को आना था, पूरा पानी नहीं आया। इसके लिए किसान जो है पानी की समस्या को लेकर आज पदयात्रा करेंगे। अब कहाँ तक करेंगे, कैसे करेंगे, ऐड के ऊपर यहाँ किसान एकत्रित हैं, इनसे मिलेंगे, इनकी पदयात्रा दिखाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारा राष्ट्रवादी संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और किसानों की समस्याएं, पीने के पानी की समस्या, वो भी देखिए। और ये पानी कब आएगा, कैसे आएगा, वो दिखाएंगे आपको। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जी हैं, नेठ राणा के सरपंच हैं और इस संघर्ष समिति के सक्रिय पदाधिकारी हैं। तो आज थारो 1 तारीख होगी आज, और 1 तारीख ने थे में पदयात्रा कराना। तो पानी के आज आने की, आज को पानी का जो 15 दिन की बाराबंदी में अमर सिंह ब्रांच में आज आना था क्या? आज पानी आने का है, शाम तक कह रहे हैं कि पानी पहुंच जाएगा। अच्छा, लेकिन पानी पीछे भी आया, पानी पूरा नहीं आता। और जो राजस्थान के हिस्से का जो शहर है वो पिछले 4 महीने से नहीं मिल रहा है। तो हमारी आपके माध्यम से सीएम साहब से और चीफ साहब से और जनप्रतिनिधियों से मांग है कि वो सीएम टू सीएम बात करके राजस्थान के हिस्से का जो पूरा पानी है वो लेके आए। और नहरों में जो सफाई नहीं हुई है वो जल्दी से जल्दी, मतलब इस बंदी के बाद, 15 दिन की बंदी के बाद ये नहरों की सारी सफाई करवाएं और पूरा पानी लेके आए। मोगों का जो साइज बड़ा है उनको सही करवाएं, ताकि टैल के काश्तकारों को पानी मिले। टैल के काश्तकारों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ये परलिका है, अरैया वाली है, बुकर का है, सोती है, करोती है, दीपलाना है, नोर तक जाता है, ढीलकी है। हाँ, नोर भी जाता है पानी पीने का। तो यहाँ मतलब पीने का पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो हमारी आपके माध्यम से सरकार से, जनप्रतिनिधियों से, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से मांग है कि वो किसानों की समस्या को हल करें। किसान अब गांव टू गांव पैदल यात्रा करके एक गांव के किसान साथी दूसरे गांव तक जाएंगे। और इस यात्रा पूरी करने के बाद एक बहुत बड़ी महापंचायत हम बादरा, नौर या रामगढ़, गोगामेड़ी, जहाँ भी उचित स्थान होगा वहाँ रखेंगे। आज इस हेड से कहाँ तक जाओगे आप? आज यात्रा यहाँ से शुरू होगी और यहाँ से बीड़, बादरा, खचवाड़ा, बरवाना, मुनसरी, ढीलकी, उज्रवास, गोगामेड़ी, नेठाना, बरवाड़ी। आज कहाँ तक पहुँच जाओगे? आज तो साहब वो पैदल चलना, 2 पर जाओ, 5 गाँव निकलेगा। ठीक, बीड़ और ज़्यादा से ज़्यादा शाम ने बरवाना पहुँच सके, शाम तक बरवाना पहुँच सकते हैं। ठीक है, किसान अभी आउन लग रहा सारा। हाँ, और अभी रवाना करोगा? हाँ, अभी रवाना। और ठीक है, समय समय पर थारा जेठे भी यात्रा होगी। जो हमारा चैनल है वो आप लोगों को दिखाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, आप पहुँचे यहाँ। और ये पानी आना था लेकिन पानी नहीं आया, पूरा पानी नहीं आ रहा है। ये देखो, ये बड़ा बुरा हाल है, आप देख रहे हो। इसकी सफाई नहीं हो रही है। तो इनकी मांग है कि पानी जब छोड़े जाए तो उसकी पहले, जब पानी की बंदी होती है उस समय इसकी सफाई हो जाए। जो पानी नहीं आता है तो ये नहर सूखी रहती है, और सूखी रहती है तो इसकी सफाई भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इनकी मांग है किसानों की कि ये देखो झाड़ जकड़। मैं आपको बता दूं, पिछली बार रेगुलेशन आया था जी, उसमें हमने ये मांग करी थी कि इनको ये जो 90 आरडी के ऊपर ये जो कचरा है ना उसको सफाई किया जाए। अच्छा, तो उन्होंने कहा कर देंगे। बाद में इन्होंने ऑफिशियली
इनकी सफाई कर दी है और अभी धरातल पर ये है इनकी सफाई। यानी एक बार खाना पूर्ति करी, ऑफिसली नहीं, खाना पूर्ति करी, ऑफिसली होता बहुत बढ़िया हो जावे। खाना पूर्ति, क्योंकि इनको पता है किसान यहाँ तक पहुँचते नहीं, और पहुँचने के कारण ये खाना पूर्ति अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में कर देते हैं। सफाई हो गई, कागजों में सफाई कर दी, और रियल में नहर की सफाई नहीं हुई। ये हेड है, और ये एक तरफ ये इधर ये आके नहीं जावे, ये डीपीएन और ये एनटीआर नहर है, ये मुंशी नहर है। तो इस प्रकार से अमर सिंह ब्रांच है, और ये अब आद्रा का अंजाव ये मेन है। तो ये सफाई की भी विशेष तौर से अगर सफाई होगी तो निश्चित रूप से पानी भी सही चलेगा। तो ये किसानों की मांग है, और अभी जो है किसान यहाँ से पद यात्रा शुरू करेंगे। आप देख रहे हो पानी नाम मात्र का है, न के बराबर है। तो आप देख रहे हैं, आप देखें वो पाइप है बेटो, वो पाइप है। हाँ, कौन सा पाइप? वो पाइप है बेटा। हाँ, देखो देखो वो देख रहा है। कचरा है, कचरा है। सफाई होनी बहुत जरूरी है। 12 बंदी के समय, चलो पानी के समय तो नहीं, लेकिन जब इसकी पानी बंदी होती है तब अब ये किसान जो है यहाँ से रवाना हो रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, एनडीपी में पूरा पानी लेके रहेंगे, हमारा हक मांगते नहीं किसी से, पानी कौन सी है क्या? नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते, देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से किसान जो है नारे लगा रहे हैं, और इसे हेड पे खड़े हैं और अपनी समस्या रख रहे हैं। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, अमर सिंह ब्रांच में पूरा पानी लेके रहेंगे, अमर सिंह ब्रांच में पूरा पानी लेके रहेंगे। अमर सिंह ब्रांच किसान संघर्ष समिति नौरवादरा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर सिंह किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर सिंह ब्रांच किसान संघर्ष समिति नौरवादरा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अमर सिंह ब्रांच में पूरा पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अमर सिंह ब्रांच में पूरा पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और पता कभी कह गया पत्र से क्यों कौन से क्यों नहीं कौन करेगा हैं ब्रेक नहीं नहीं क्या गया हैं इतने कह गया तो थारे पत्र तक दिए थे कौन से क्यों जाके कोनी है और सरकार कुंभ की क्रांति तरह होगी। किसान है वो एकत्रित हैं, ऐसे में आज उनका एक अलग सा ही काम शुरू है, पद यात्रा शुरू कर रहे हैं वो। और पर्पज क्या रहेगा आपको वैसे विदित भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा चर्चा कर ले। सर क्या नाम है? पहले नाम बताओ। मैं नवदीप राणा से, और जो डीपीएन की जो हमारी समस्या है वो आप पत्रकार साथियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि टेल में सोती पड़ता है, बुकरका पड़ता है। तो इनके जो हमारे डीपीएन के जो 4 मौके हैं टेल में, तो उनमें चारों में ही पानी पिछले 2 साल से नहीं पहुंचा है। तो वहाँ उनके नीचे डाणियाँ भी हैं, तो पीने के पानी लोग अपनी किस तरीके से वो बैन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो तो या तो वो जानते हैं या ऊपर वाले, लेकिन सरकार या प्रशासन नहीं जानता। तो कहने का मतलब यह है कि पानी नहीं है 2 साल से पीने का हमारे, और लगाने की तो बात ही छोड़ो आप। तो बात यह है कि पानी के लिए संघर्ष है, और किसान जो है अन्नदाता वो आज पानी की मांग के लिए यहाँ से इस बोजासर हेड पर इकट्ठा हुआ है, और पानी लेने की पूरी उम्मीद रखेंगे कि प्रशासन हमें पानी पीने के 2 लिए साल देगा। पहले पानी खूब आई कर दो, पहला तो पानी काम चाल जाता। राज पुनिया जी नमस्कार, बताइए पानी के हालात को लेके। पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आपने अपने बहुमूल्य टाइम निकाल कर बोजासर हेड पर आज टेल के किसान है
अमर सिंह ब्रांच का जो पिछले 3-4 साल से जो हालात बने हुए हैं कि टेल के किसानों कल आपने देखा है पल्लिका गांव में लड़के टंकी पे चढ़ गए थे पानी पीने के पानी के लिए। हालात है दीपणा, बुरवाड़ी, रामगढ़, पल्लिका, इधर 22 एनटीआर और नॉर्थ तक पानी जाता है पीने के लिए, एनटीआर और डीपीएन दोनों गाँव। अब पिछले 4 साल से लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं और प्रत्येक घर से 1 या 2 बंदा डॉक्टर के गोडा दुख रहे हैं, सभी के डॉक्टरों के पास जाते हैं। हालात बहुत ख़राब है। पिछले आज 4-5 दिन पहले यहाँ सोती बड़ी के अंदर लड़के टंकी पर चढ़ गए थे। उनकी मांग थी कि सड़क और पानी। ये सरकार शिक्षा, सड़क और पानी हमें ना दे सके तो सरकार की चीज़ की है। पीछे हमने रामगढ़ में धरना दिया था तो हमारा मांग था कि हमें किसानों को पूरा पानी दिया जाए, लेकिन प्रशासन नाकारा साबित हुआ इसमें। और प्रशासन की कोई अब हम नहर आ रहे थे, हम देख रहे थे, अभी पीछे टेंडर भी हुआ था इसका। नहर की सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है और सफाई नहीं होने की वजह से और पीछे से पानी कम आने की वजह से टेल फीड नहीं हो रही। तो हमने भोजासर हेड से और टेल के जितने भी गांव हैं वहाँ पैदल यात्रा करेंगे और लोगों को साथ जोड़ेंगे और पैदल यात्रा पूर्ण होने के बाद में हमको निर्धारित जगह मेडी हो या रामगढ़ वहाँ हमें एक महापंचायत करेंगे और प्रशासन को झुकना पड़ेगा क्यों किसान की मांग है। हम अपना हक मांगते न कि कोई भीख मांगते। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप एनटीआर को भी पानी दो, आप सिद्धमुख में पानी जाते सिद्धमुख भी दो पानी। आप अमर सिंह ब्रांच के जितने भी ब्रांच है सभी किसान साथियों को अपने हक का अपना पूरा पानी मिलना चाहिए। ये नहीं कहते कि हम एनटीआर को पूरा दे दो, डीपीएन के दो, नहीं। सभी नहरों में जितना उसका हक होता है किसान साथी का, कि पीछे वाले हमारे साथी किसान भाई हैं, आगे वाले हमारे किसान भाई हैं। हम प्रशासन की ये लापरवाही गलती नहीं पीछे आगे वाले लड़ाने वाली, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। हम यही चाहेंगे पीछे वाले किसानों साथियों कहना चाहते आओ हमारे साथ हो और एकजुट होकर हम लड़ाई लड़ेंगे, पीछे से पूरा पानी लाएंगे और जरूर हम ये आंदोलन जीतेंगे। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद। तो ये है, ठीक है जी, ये किसानों की पानी के संवैधानिक हक के लिए किसान जन जागरण पैदल यात्रा का कार्यक्रम अमर सिंह ब्रांच में पानी बाबत प्रस्ताव है और 1 अगस्त से ये कार्यक्रम इनका है। ये 5 मांगे हैं इनकी। अमर सिंह ब्रांच में हरियाणा से अपने हिस्से का किसानों का पूरा पानी मिले। अमर सिंह ब्रांच में अवैध मोगे बंद हो, नहरों में पानी अमर सिंह ब्रांच में अंतिम किसानों 1 अगस्त हो गए, फिर भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है या कोई भी नेता हो पानी के मामले में कोई भी नहीं बोलना चाहता। पता नहीं क्या कारण है, पानी कैसी क्या समस्या है जो उनको जड़ से खत्म नहीं हो रही। हमारी मांगे हैं कि एक तो हरियाणा से पूरा पानी मिले, हमें टेल के किसानों तक पूरा पानी पहुँचे, जो पानी चोरी कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए, अवैध मौके है उनको दुरुस्त किया जाए और नहरों की सफाई तो आपने देखी होगी, दिखाई थी वीडियो में। नहरों की सफाई होनी जरूरी है। अब ये यात्रा 20 गांवों से होकर गुजरेगी। पैदल जाएंगे हम, जो भी हमारे साथी है वो जाएंगे, आगे से आगे गांव में मिलते जाएंगे, एक काफिला बन जाएगा पूरा। आपका कौन सा गांव है? बड़ा आंदोलन करेंगे। हमने तो पिछले भी साल आंदोलन किया था, बलवान के भी राज्य में रोड जाम की थी पानी को लेकर और संजीव के राज्य में भी रोड जाम की थी। अब जाके पूरे गांव को एकजुट करेंगे क्योंकि ये लड़ाई नेता के भरोसे छोड़ना गलत है। किसानों को साथ लेकर लड़ेंगे और किसान एकजुट होंगे तो ये लास्ट यात्रा के अंतिम दिन पूरा बड़ा एक संघर्ष करके पूरा बड़ा आंदोलन करेंगे। उससे जो जनप्रतिनिधि है, भाजपा सरकार हो या पीछे जो कांग्रेस सरकार हो, उसके कानों तक आवाज पहुंचेगी कि नौर बादरा क्षेत्र के किसान एकजुट हो गए हैं और लंबी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक अवैध मौके दुरुस्त नहीं होंगे तो ये लड़ाई तब तक हम छोड़ेंगे। आप कौन से गांव से हो? मैं नेठाना गांव से, मेरा नाम महबूब है। विक्रम जी किना नाम तो जी रामेश्वर सागर है जी। मैं किसान संघ का तहसील अध्यक्ष भी रह चुका हूँ 10 वर्षों तक नूर का। तो बात है किसान के समस्या की, तो किसान की समस्या तो हमारे 5-6 सालों में टेल गया किसान ही हो रही। तो एक खातर संघर्ष करता रहे, आश्वासन देती रहे, सरकार आती रहे जाती रहे, लेकिन माने तो पीने के पानी की इतनी तकड़ी दिक्कत हो रही है कि मजबूर में खारो पानी भी कौन मिलना रही। यहाँ डरा कि अगर आज समस्या रही नहीं तो माने दिए का पानी गालने की खातर तरसना पड़ेगा अगर वो सिस्टम रही हो तो हमारी सरकार को आई मांग है कि भाई माने थे ज्यादा नहीं दे सको नहीं तो जो रेगुलेशन के हिसाब उसे जारी करो, वो तो पानी पूरा दो तो माने पीने खातर यार भाई थोड़ा बहुत लगावने खातर। ठीक है, चल बहुत बहुत धन्यवाद। आश्वासन घड़ो देते रहे सरकार बड़े कौन करे, आश्वासन दे पानी कौन दे। अब फिर मैं नौर भादरा का जिका एटेल का किसान आया 15-20 गाँव में नहीं न तो भादरा की राजनीति का मैं जुड़ा ना नौर राजनीति में जुड़ा। सबसे मोटी बात तो है
क्या बड़ी विडम्बना की बात है कि कोई भी जनप्रतिनिधि का चुनी जड़े पे हमारे सागे को नहीं ला जा कोई नाम कौन लेडर भी थाने पानी पूरा दिला बे तो पार्टियां में पार्टी अलग है। देखो तो किसाना खातर वोटा ही खातर तो भर जावे और पानी बात और सब चुप्पी साथ रखी है। भादरा विधानसभा क्षेत्र का या नौ विधानसभा क्षेत्र का दोनों तहसीलों का जिसका जनप्रतिनिधि है सारा चुप्पी साथ है। क्यों क्या किसान के बारे में कोई नाम नहीं ले रहा है। तो मेरी सरकार वही मांग है, अधिकारियों की यही मांग है कि अभी जिको मारा को पानी है वो अमर सिंह बना चुको जो टेल तक किसान पानी दे जाए। तो ये है कि जीवन में सुधार। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह जी राठौड़ और गोगामड़ी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच भी हैं और किसान संघर्ष समिति में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे हैं। हाँ विक्रम जी, आज थारो कार्यक्रम के बारे में बताओ। देखिए, कार्यक्रम तो किसानों की मजबूरी है। मार्च के बाद में यानी फरवरी मार्च में लास्ट पानी की बारी लगी थी, उसके बाद में अभी तक किसानों की संपूर्ण बारी जो है पूरा जैसे 7 दिन का रेगुलेशन है तो अभी एक बार भी पूरा नहीं हुआ। अप्रैल मई जून जुलाई लगभग 4 महीने होने को हो गए, 5वां महीना शुरू हो रहा है। 4 महीने में किसी किसान की आधी बारी लगी है, किसी की एक बारी लगी है, 2 बार टुकड़ों में। और स्थिति ये है कि रेगुलेशन जारी कर दिया जाता है सिंचाई विभाग द्वारा और एक दिन पानी नहर में आने के बाद में दूसरे दिन नहर बंद हो जाती है। आज भी कमोबेश स्थिति यही है। कल जैसे पानी 150 क्यूसेक के आसपास छोड़ा था, फिर सुबह 300 हुआ। 300 में टेल तो फीड नहीं होगी। 300 में तो ये सिस्टम जो है यहाँ भोजा से हेड तक भी जो है वो पानी पूरा नहीं आता। अब हालात ये हैं, आप जा कर के देख लो। कल परलिका में किसान जो है वो पानी की टंकी पर चढ़े किस बात को लेकर के कि वहाँ पीने को पानी नहीं है, खारा पानी सप्लाई हो रहा है। जो गांव वाटर वर्क्स ने जो ट्यूबवेल बना रखे हैं उन ट्यूबवेलों की सप्लाई हो रही है। यही हालात टेल के लगभग प्रत्येक गांव में है। लगभग क्या, टेल के तो सारे गाँव में ही है। और जैसे खचौड़ा बरवाना की स्थिति में, बरवाना के बिल्कुल पास में मेरा निवास स्थान है, बरवाना की स्थिति भी यही है। क्योंकि बरवाना को हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा टेल में भी नहीं है तो मूड में भी नहीं, बीच का सा गांव है, वहाँ भी पीने के पानी की स्थिति खराब है। अब हमारी जो लड़ाई थी लगभग पिछले 4-5 साल से लड़ रहे हैं कि जो अवैध मोगे लगे हुए हैं इस मेन कैनाल में, जो डायरेक्ट आउटलेट हैं और ओवरसाइज भी हैं, वो 15 दिन चलते हैं। हमें 7 दिन पानी मिलता है, तो हमें तो 7 दिन भी नहीं मिलता है। ये 15 का 15 दिन जब अगर पानी जा रहा है तो ये भेदभाव हो रहा है और पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, समान वितरण है, वो नहीं हो पा रहा। परंतु वो लड़ाई अब पीछे छूट गई। अब तो ये पानी हरियाणा से ही हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो बोल नहीं रहे और अधिकारी बोल नहीं रहे। जाते हैं तो अधिकारी जैसे कोई किसान, कुछ लोग इकट्ठे होकर तो गले पड़ते हैं कि कहाँ से लेके आए पानी। अरे भाई, जो हमारे हिस्से का पानी है कौन मांगेगा? हमारे 22 अधिकारी ऐसे हैं जो एक्शन और उससे ऊपर के अधिकारी हैं जो पंजाब और हरियाणा में पोस्टेड हैं। वो क्या कर रहे हैं वहाँ? भाई, हमारा जो 355 क्यूसेक हिस्से के हिसाब से जो पानी बनता है राजस्थान का, जो भाखड़ा का, अमर सिंह ब्रांच का शेयर है, वो तो कम से कम हमें मिले। 5-5 महीने पानी नहीं आने का मतलब हमें वो हमारा वो शेयर भी नहीं मिल रहा। तो अब ये लड़ाई जो है वो इस बात की भी है। तो इसके लिए हमने ये कि एक तो जन जागरण अभियान चलाएंगे ताकि प्रत्येक किसान को, क्योंकि हमारा किसान भोला भाला है और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जननेता हैं, वो चूंकि अपनी कमजोरी तो जाहिर करने नहीं देना चाहते और वो किसी न किसी तरीके से उन्होंने जो है अपने आदमियों के माध्यम से वो गाँव में भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि साहब पानी ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा कारण। तो इसलिए सारी की सारी जो बात हम किसान को पानी चाहिए, पानी चाहिए और किसान पानी क्यों नहीं आ रहा और पानी कितना आना चाहिए, ये बात हर किसान को पता होनी चाहिए। क्योंकि किसान टेक्निकल चीज़ को नहीं समझता। तो ये समझाने के लिए हमारे जो युवा साथी हैं अजय स्वामी, उनके नेतृत्व में किसान जो हैं वो जो प्रभावित गांव हैं, 20-25 गांव हैं, इनसे होकर के जन जागरण, जो जन जागरण यात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये प्रत्येक गांव में जा कर के लोगों को जागरूक करेगी, समझाएगी, बताएगी कि पानी की ये स्थिति है और एक जनमत तैयार करके और इसका समापन जो है हम अधीक्षण अभियंता कार्यालय सिंचाई विभाग नोहर पे करेंगे। उस दिन बड़ी जनसभा करके महापड़ाव करेंगे और आगे की रणनीति इन बिटवीन लोगों से जैसे जैसे बात गाँव में मिलेंगे और करेंगे तो आगे की रणनीति हम तय करके क्योंकि आंदोलन लड़ना पड़ेगा और नेताओं के भरोसे नहीं है। देखिए, हमारे भादरा के जनप्रतिनिधि की बात करें
तो पक्ष और विपक्ष, जो पूर्व विधायक थे जो सत्ता में रहे और वर्तमान विधायक भी सत्ता में है, और हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तीनों जगह बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का जनप्रतिनिधि है, उसके बावजूद भी चुप्पी साधे हुए हैं, कोई नहीं बोल रहा है इसके ऊपर। तो इस बात को लोगों को समझाना पड़ेगा, और ये लड़ाई किसान को अपने बल पे ही लड़नी पड़ेगी, नेताओं के भरोसे ये लड़ाई संभव नहीं है। तो इसलिए आंदोलन की रणनीति क्या होगी, जब गाँव में जाएंगे लोगों से बातचीत करके आगे की रणनीति बनाएंगे, बना करके तो इसको माकूल तरीके से हम लड़ेंगे। लड़ ही सकता है किसान, तो उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है कि किसानों को समझाया जाएगा और ये जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, तो अभी यहाँ से हेड से आपा सारा किसान साथी भोजा सर हेड के ऊपर इकट्ठा होया। साथियों, सारे किसान साथियों निवेदन है कि इना जो आपा शुरू करा प्रोग्राम जिम्मेदारी अब तमाम किसान साथियों निवेदन है कि आयो आप लंबा टाइम भोजा शहर पूरे पानी की मांग और पिछे भी अब तो स्थितियां हो रही है कि पिछा एनपीआर नहीं आई और रेगुलेशन के मां नहीं चली दिन बाद के मां भी अपन हेड के ऊपर आया नहीं पानेगा बरवारी का किसान, लेकिन जब गए तो बोला गए गांधी हेडवा पर उधर रखो और रेगुलेशन में नहीं चलने लग रही। सिंचाई विभाग के अधिकारी एक्शन मैडम ही भी जाके बात करी तो मैडम जी पूरा आश्वासन दियो क्या और जब रेगुलेशन जारी करा के और रद्द कर देगा और पीएसएल घोषित कर देगा, लेकिन वो रेगुलेशन जारी रख दियो और किसान की 4 दिन बारी पिटीसगी आई कंडीशन डीपीएम नहर की रही, सारी नहरा नीचे मुंसरी माइनर हुए, सारी कंडीशन आ गया है। आ किसान साथियों, अब ये लड़ाई में मजबूती और ताकत लड़ने की जरूरत है और अपन बिना पार्टी लड़ने की जरूरत है। पार्टी से राज किसे को ही रहे है, अगर कोई एमएलए रहे है, लेकिन अमर सिंह ब्रांच को तो किसान है दिन दिन अखबो पूरे पानी आज तक को मिलो, झूठी बात करी है, पानी किसाना दियो को नहीं और तेल का जगह इला अपना ही है टप्पेबाद में तो जगह गांव में नहीं, रंग कंडीशन तो बहुत ही खराब है। तो आज आप लड़ाई लड़ा अपनी लंबे टाइम अवैध मोदा की मांग आज भी करने लग रहा क्या अमर सिंह ब्रांच के मां कोई भी मोदा क्षमता में ज्यादा पानी ले लग रहा है भी मोदा ठीक कर गए और किसान में जितना हक है वो किसान में मिलना चाहिए। लेकिन आज अपनी लड़ाई है भाई ने सागे अपन हरियाणा सरकार सागे लड़नी पड़ेगी और आपका के लड़े रखेगा जनप्रतिनिधि राजस्थान की सरकार लड़ो पाने सके क्या आपा ने पीना रो पानी को देने लग रहा तो जब अपनो हिस्से रो पानी है जिन्हें खातर आप लड़ाई लड़नी है। आज आप पद यात्रा की शुरुआत करा भोजा से रहनु यात्रा जाएगी और ये यात्रा में ज्यादा जुड़ो और आप आज के दवा भोजा से रह गए थला खड़ा अंदर करता है कोई उद्देश्य राजनीति करने को नहीं है। वोट आवे थारो ठीक रहे बिना वोट दियो और कोई फर्क नहीं किसान बता दो आगे बढ़ गए वोट फुकाने दे दियो थारो ठीक रहे बिना वोट दो। लेकिन आप पेट की लड़ाई है आपने 3 रुपये परलिका दाम की कंडीशन देखो परलिको किलो दाम है लेकिन 3 रुपये को भी बदल 3 टंकी में। तो मैं तमाम किसान साथियों को किसी जुड़ी रहे किसी पार्टी हो राज जानता रहेगा कोई की नहीं राज आवे कोई किसी गले को नहीं हो लेकिन अब अपने नहीं संगठन लेकर लड़ाई लड़नी है। तो मैं जोरदार नारे के साथ अपना रब्ता मिलेगा किसान देना पड़ेगा अगले वक्ता के रूप में लिखाने का सरपंच राजेंद्र जी आवे और विचार रखे। धन्यवाद किसान साथियों। आज बोजासर हेड पर हम पानी की मांग को लेकर आज किसान साथी इकट्ठे हुए हैं। हमारा मकसद न कि एनटीआर या डीपीएम दोनों मेरा का नहीं है, शिद्म को भी पूरा पानी मिलना चाहिए, पीछे के किसान को भी पूरा पानी मिलना चाहिए, हर किसान को उसका हक मिलना चाहिए। न कि टेल के किसान की हम बात करेंगे, हेड के किसान की भी बात करेंगे। हम ये लड़ाई पिछले 4-5 साल से लड़ रहे हैं लेकिन प्रशासन अजय अभी स्वामी बोल रहा था सरकार पीछे भी आई थी, सरकार अभी भी है
लेकिन दोनों सरकारों के बीच में हमारी नहर ऐसे ही पीटती रही। ये पद यात्रा तेल के किसानों तक हम प्रत्येक गांव में जाएंगे और प्रत्येक गांव के जो लोग इस नहर के बारे में पता नहीं है कि इस नहर का कितना क्यूसेक पानी है, इस नहर में कितने दिन महीने में चलनी चाहिए, ये बात सभी किसान साथियों को हम बताएंगे और उनको समझाएंगे कि हमारा हक पीछे के किसान नहीं खा रहे, हमारा हक हरियाणा खा रहा है। हम किसान साथी जो पीछे वाले हैं, आगे वाले हैं, सभी एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ो ताकि तेल के किसान को भी उसका पीने का पानी और फसल लगाने के लिए फसल में मिले। साथियों, पीछे नहर से आ रहे थे हमने देखा है कि शायद 1.5 साल पहले टेंडर हुआ था इसका। इस नहर के अंदर पिछले 7 साल में एक कस्सी नहीं लगी। जो भी बजट आते हैं ये नीच अधिकारी और नीच ठेकेदार सब ये बजट खा जाते हैं। हमारा बजट आता है नहर सफाई का, लेकिन वो बजट इनके थालियों में चमची में जाता है। लेकिन प्रशासन के अधिकारी से हम कहना चाहते हैं, समय रहते सुधर जाओ, अन्यथा आपको भी रोडों पर लाने का काम करेंगे और वहां धूम में हम बैठे हैं वही आपको भी बिठाएंगे। तेल के किसान एससी साहब से मिले थे कि हरियाणा में पानी नहीं दे रहा, हरियाणा पानी नहीं दे रहा। आप ही तो बोलते हो डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी आपकी सरकार, राजस्थान में भी आपकी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपकी सरकार, फिर पानी कब आएगा? चूरू चूरू में मजाक कर कहते हैं कि हम नर्मदा का पानी लेंगे। अरे नर्मदा दूर की बात है, जो पीछे आ रही है अमर सिंह ब्राउन, उसका तो पूरा पानी दे दो हमें। ये ओनली कुछ नहीं, एक लॉलीपॉप देते हैं, चुनाव के वक्त आते हैं, वोट ले लेते हैं और किसान साथियों वोट दे देते हैं। वोट आप किसी पार्टी को देना, जो भी किसान यहाँ खड़े हैं आपसे कोई जाकर नहीं कहेगा कि उस पार्टी को दो, आओ हम इकट्ठा लड़े, बिना पार्टी बिना राजनीति, राजनीति का और भी मोर्चा में कर लेंगे, लेकिन यहाँ कोई राजनीति नहीं करेगा। इनकलाब जिंदाबाद, किसान नेता हेठाना से महबूब जो है वो आ रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आज बोजासर हेड पर आप सारा किसान इकट्ठा है। अपना एक ही मकसद है कि अवैध मौका जिनका दुरुस्त किया जाए और नहरों में जो चोरी कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए और नहर में सफाई की जाए और हरियाणा से हमारा पानी पूरा मिले, तेल के किसानों तक पानी पहुंचे, ये मुख्य मांगे हैं। और इस मांग को हम लड़ते हुए पिछले 4-5 साल हो गए। रामगढ़ रोड जाम करके हमने देख लिया पानी के लिए। अभी 2 साल नहीं 6 महीने पहले बड़ा आंदोलन किया था रामगढ़ हमने पानी के मुद्दे को लेकर, अवैध मौकों को। 15 अप्रैल तारीख दी थी सरकार ने, आश्वासन दिया हमको, लेकिन आज 1 अगस्त तारीख हो गई है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों को किसानों से लड़वाने का काम कर रही है सरकार। हरियाणा से पूरा पानी लेना किसान नहीं ले सकते। ये जो हम जनप्रतिनिधि भेजते हैं ना विधानसभा में, ये आवाज उठानी चाहिए इनको, हरियाणा से पूरे पानी मांग के लेकर। हाँ, हमारा काम है भादरा के जनप्रतिनिधि हो या उस क्षेत्र का जो किसान है, वहाँ के किसान न्याय के खिलाफ या राजस्थान सरकार के खिलाफ लड़ेंगे तो किसान एकजुट होकर पूरा पानी ले लेंगे नहर में। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी नेता आया पानी के मुद्दे पर बात नहीं करा। या हमारे वोट कम है इधर साइड में, हो सकता है उधर वोट ज्यादा होंगे, लेकिन हमारे तो वोट है कुछ है, हमारे एरिया से तो बढ़ के जाते हैं विधायक है जो, उनको पानी पर बोलना चाहिए। किसानों का हक का पानी खा रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। कल परलिक्का में पीने के पानी के लिए टंकी पर दौड़ना पड़ता है, तो हम किससे उम्मीद करें? खेतों में पानी लगने की तो बहुत दूर की बात है, पीने के पानी के लिए किसान कल टंकी पर चढ़ गए थे परलिक्का में। जगह जगह पानी की समस्या हो रही है। पानी, बिजली, जो हर मुद्दे हैं उन पर काम तो होता है जनप्रतिनिधियों का बोलना का, और लड़ रहे हैं किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान। तो हम इसी का में उलझ जाए क्या लड़ाई में, संघर्ष करने में? लेकिन साथियों, जनप्रतिनिधियों के जैसे मत बैठो,
हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और आज ये यात्रा शुरू होगी भोजासर हेड से, आज जाएगी ये बीड़ भादरा, उसके बाद खचवाड़ा बरवाड़ा, आगे से क्रम बनता जाएगा। ये 20 गांव की यात्रा होगी। तो इसमें सभी साथी आगे से आगे गांव में शामिल होकर इस लड़ाई को मजबूत करें। लास्ट में अंतिम दिन संघर्ष समिति है जो फैसला करेगी कि हमें कहाँ इकट्ठा होना है। उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। नूर भादरा क्षेत्र के पूरे किसानों को, विद्यार्थियों को, नौजवान युवा सभी को साथ लेकर, हमारी माता बहनों को लेकर साथ लड़ाई एक मजबूती से लड़ेंगे। हमारी एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नहरों में पूरा पानी देना पड़ेगा। धन्यवाद सभी किसान साथियों को, आप यहाँ पधारे। साथियों, बात लगभग सभी साथियों ने रख दी है। अब अपने ज्यादा धूप हो रही है, लंबा नहीं करते हुए मीडिया को भी कुछ आगे आ जाओ। नहर में पिछले 4 महीने से पानी नहीं आ रहा है, नहरों की सफाई नहीं हो रही है, मोगरे सही नहीं हो रहे, टाल पे पानी नहीं पहुंच रहा है, पीने का पानी नहीं है। तो सभी समस्याओं के समाधान के लिए, नहरों की सफाई के लिए, मोगरे सही करने के लिए, हमारे राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी लेने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। हम सभी गांवों में होते हुए लास्ट में, जैसे अभी विक्रम जी ने बताया, और दीक्षण अभियंता नगर के कार्यालय के आगे समापन करेंगे, उस दिन वहाँ बहुत बड़ी सभा करेंगे। तो आप इस बात का, उसका दिन आगे जैसे अनुभव होगा कि कितने दिन बाद में यात्रा पहुंचेगी, उसी हिसाब से डिक्लेयर कर देंगे। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, हमारी जो मांगे हैं, हमारी आपके रेडियो के माध्यम से निवेदन है, जो भी ग्रामवासी हैं, आगे एक गांव से, जैसे हम यहाँ से चलने के बाद बीड़ भादरा जाएंगे, बीड़ भादरा से खचवाड़ा, खचवाड़ा से बरवाड़ा, तो एक गांव के साथ ही अगले गांव तक साथ देंगे। तो ये हमारा निवेदन है सभी ग्रामवासियों से, एक गांव से अगले गांव तक उस गांव के साथ चले, तो ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, यात्रा का स्वागत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसान एकता नहरों में पूरा पानी लेके रहेंगे, नहरों में पूरा पानी लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार साथियों को धन्यवाद। पत्रकार साथियों को तालियों में स्वागत। देखिए किसान की पीड़िता है, आज अपन टाइम पर पूछे तो गांव गांव में दानी दानिया में किसान आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखो पिछले हफ्ते आपने चलिए, देखो 15 दिन में नाम बताऊंगा मैंने 7 ही दिन को 4 दिन डीपीएस, 3 दिन डीपीएस चलिए, 4 दिन लीठाना चलिए वाले एनटीआर। तो पानी गए खटे जो 15 दिन पानी दो लगाई रहे, 7 साल की उम्र हुई है, 15 दिन आपने नहीं चलती, फिर बोले 21 दिन हुआ होगी पड़ी, और अब एक महीना हुआ हो, फिर 11वां महीने की जो 13 तारीख ने गड़बड़ हो रही है, जो दोनों नहरा 2 महीने रो जका पानी पहले तक पुगन को लग रही थी, फिर 8 महीना हो जाता है, 7 मिलेगा 8 महीना हो गया पानी बन पुगो। तो बुतरके भी बिज बुराने की टहल ना मानो, 10 टहल मानो मौका की, अब तक पानी पुआ। तो इन टहल पानी पुगाने की खातर किसानों ने आंदोलन बहुत बड़े कदम उठा गए और एकजुट हो गए। 25 गांव है जगह ने सारा गांव बाहर निकलना पड़ेगा और जुत्ती काट गए, अरे वहां फिरना पड़ेगा। पार्टी का को नहीं, जूता कौन तैरना, कभी जुत्ती चप्पल काटनी पड़ेगी। तो सभी किसान भाइयों को जो यात्रा है इन्हें सपूर्ण, जैसे कि 5 दिन लगा, 10 दिन लगा देता। तो धन्यवाद है। किसान एकता, किसान एकता, धन्यवाद। चलने वाले जो किसान हैं उनका माला अर्पण कर उनको रवानगी की जाएगी।
बसंत जो है महबूब है। सरपंच साहब हाँ हाँ मैं आएंगे ही किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता थोड़ा सीने यो थोड़ा सा आगे इन्हें देखो जी हसन गाले अजय पसंद है तो थे गलवा एक सुनो एक मेरा निवेदन है मारे माहित है नहीं बलवीर जी का माड़ा गलो इना माहित है माड़ा जरूर करा रही है एक बार सामने ब्रोलिया ले लियो अब जी आगा स्वागत हो जाओ बरवाड़ी के नीठाणा के और सभी गांव के लोग ये अमर सिंह ब्रांच की साइड के हैं। सामने देखिए जी थोड़ा सामने चलो रवाना हो जाओ ये अब पैदल यात्रा के लिए रवाना हो गए। दिखा देते हैं आपको कि संघर्ष देना पड़ेगा में पूरा पानी देना पड़ेगा ये तस्वीरें हैं किसानों की हेड से चल पड़े हैं और ये किसान में सफाई करो सफाई करो सारा बोलो नारा दो नहरों में पूरा पानी देना पड़ेगा लोगों का ठीक करो लोगों को ठीक करो अमर सिंह ब्रांच में पूरा पानी लेकर रहेंगे अमर सिंह ब्रांच में पूरा पानी लेकर रहेंगे किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है और ये पैदल जाएंगे गांव-गांव तक। कोशिश करो पानी दियो। तो ये पैदल यात्रा रवाना हो चुके हैं और ये अमर सिंह ब्रांच के पानी है। पानी की समस्या को लेके ये अमर सिंह ब्रांच है और इस ब्रांच से ये पानी की समस्या को लेके किसान जो है पैदल यात्रा शुरू की है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। यहाँ टेल के किसान और अमर सिंह ब्रांच के वो किसान जिनके खेतों में पानी नहीं आ रहा है, पीने के पानी की समस्या है, वो लोग आज है 1 अगस्त को पैदल यात्रा शुरू की है और करीब 20 गाँव में ये पैदल यात्रा करेंगे। उसके बाद में एक बड़ा महापंचायत भी करेंगे, सम्मेलन करेंगे और सिंचाई विभाग के बड़े अधिकारी के सामने। तो पानी की समस्या को लेके आज जो है पैदल यात्रा शुरू हुई। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं विशेष तौर से उन लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग हमारे राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। हम आपके समाचार
समय समय पे दिखाते रहें। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।